अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ लाइब्रेरी एज ए लिटरेरी को करिकुलर एक्टिविटी। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले यू मस्ट नो व्हाट इज़ अ लाइब्रेरी। Library is a collection of books, journals, periodicals, magazines, and in today's scenario, we can say it is the collection of CDs, e-books, cassettes, etc. Because we are living in a digital world. But so far as this definition is concerned, library is not just a collection of books, it's not the collection of journals, it's not the collection of periodicals. Library is the center of intellectual life. It is the center of information, it is the center of knowledge. It is a treasure house of knowledge, it is a treasure house of wisdom. बिकॉज जब आप एक लाइब्रेरी के अंदर इंटर करते हो, यू आर नॉट जस्ट लुकिंग एट बुक्स, यू आर इंटरेक्टिंग विद दोज फिलोसफर्स, विद दोज स्कॉलर्स जिनकी लिखी हुई वो किताबें हैं। वो किताबें सिर्फ किताबें नहीं होती है, वो उन फिलासफर्स का माइंड होता है, वो उन फिलासफर्स की विजडम होती है, वो उन स्कॉलर्स की दानाई होती है, उनकी कलेक्शन होती है, उनका सब कुछ होता है जो उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ प्रिपेयर किया हुआ होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं इट इज़ द ट्रेजर हाउस ऑफ विजडम। जब आप लाइब्रेरी में होते हैं, यू आर इन अ ट्रेजर हाउस ऑफ विजडम। तो इस सिलसिले में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जिसको हम मुदेलियर कमीशन भी कहते हैं, इट हैज़ राइटली सेड द लाइब्रेरी इज़ द हब and center of intellectual and literary life of the school, and plays in the same way as of laboratory plays for science or the workshop for technical subjects। यानी जो लेबोरेटरी का काम है साइंस के सब्जेक्ट्स में रियल प्रैक्टिकल नॉलेज देना, जो वर्कशॉप का काम है टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए, कोई आईटीआई करता है, जो वर्कशॉप में जो वो रियलिटी में वो काम करता है, वही काम एक स्कॉलर के लिए, एक स्टूडेंट के लिए, एक 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 मतलब वन हु इज़ एस्पायरिंग फॉर नॉलेज, उसके लिए एक लाइब्रेरी करती है। Is the hub of knowledge, it is the hub of information, it is the hub of wisdom. It's not just a collection of books. So far as the library is concerned, it plays a significant role, it plays an important role in the life of students। जो इसका काम है एज लिटरेरी एक्टिविटी, ये क्या रोल करती है, तो लाइब्रेरी के बारे में आपको बताओ। It develops study habits। जब आप लाइब्रेरी में इंटर करते हो, आप हर तरह किताबें देखते हो, यू आर इन द वर्ल्ड ऑफ बुक्स। और जब आप उन फिलासफर्स की दुनिया में होते हो, इन द वर्ल्ड ऑफ बुक्स होते हैं, इन द वर्ल्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल्स होते हो, इन द वर्ल्ड ऑफ वाइज पीपल होते हो, क्योंकि मैंने पहले बताया वो सिर्फ किताबें नहीं होती है, दैट इज़ एक्चुअली द ब्रेन, दैट इज़ एक्चुअली द माइंड ऑफ दोज फिलासफर्स, दोज ऑथर्स, दोज स्कॉलर्स हु हैव पेन डाउन दोज बुक्स। तो जब आप लाइब्रेरी में इंटर करते हो, डेफिनेटली यू स्टडी देयर, यू स्टार्ट रीडिंग बुक्स, जिससे आप में स्टडी हैबिट्स यानी प्रमोशन ऑफ सेल्फ स्टडी या डेवलपमेंट ऑफ स्टडी हैबिट्स आप में डेफिनेटली आ जाएगा। नंबर 2, डेवलप्स योर इंटरेस्ट। लाइब्रेरी में जाके आपका ये इंटरेस्ट डेवलप होता है टुवर्ड स्टडीज। आप पढ़ना सीखते हैं, यू लर्न टू ऑर्गेनाइज योर नॉलेज, यू लर्न टू स्टडी। द लाइब्रेरी broadens the areas of information, the fields of interests,
It broadens your domain of outlook. So it develops your interest towards studies. Number 3, a richness of information. तो डेफिनेटली जब आपके स्टडी हैबिट्स डेवलप हो जाएंगे, जब आपका इंटरेस्ट टुवर्ड्स स्टडीज डेवलप हो जाएगा, आपका किसी पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, आप पढ़ना शुरू करोगे, जब आप उस फील्ड में पढ़ाई करोगे तो आपको आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आपकी जो नॉलेज है वो डेवलप हो जाएगी, वो इम्प्रूव हो जाएगी। आप में इल्म का एक ख़जाना, इन्फॉर्मेशन का एक ख़जाना पैदा हो जाएगा, विच इज़ कॉल्ड, जिसको हम कह सकते हैं रिचनेस ऑफ इंफॉर्मेशन। आप में रिचनेस ऑफ इंफॉर्मेशन आएगी। तो इसी तरह हॉबी, लाइब्रेरी में बैठना आपकी एक अच्छी हॉबी बन सकती है, बेस्ट टाइम पास। जिस तरह गार्डनिंग किसी की हॉबी होती है, शूटिंग किसी की हॉबी होती है, इसी तरह to sit in a library, to study in a library, to read in a library, it is one of the best hobbies. आज हम देखते हैं गूगल की वजह से, इंटरनेट की वजह से, टीवी की वजह से, रेडियो की वजह से हमारा जो पढ़ने का जो मतलब बुक रीडिंग जिसे हम कहते हैं, वो जो एक हैबिट हुआ करता था हमारे एल्डर्स में, हमारे टीचर्स में, जो वो पढ़ने की एक चाहत हुआ करती थी, वो बतौर हॉबी पढ़ा करते थे। जब भी उनको कोई एक्स्ट्रा टाइम मिलता था, दे यूज टू स्टडी। लेकिन आज हम देखते हैं कि हम में वो सेल्फ स्टडी का, बुक रीडिंग का जो मतलब वो एक दैट इज़ अ फन, वो फन हम में नहीं रहा। वो आदत, वो मतलब एक हैबिट हम में पैदा नहीं होता है। आज की यंग जनरेशन में वो आदत डेवलप नहीं हो जाती है। बट लाइब्रेरी ऑफ द स्कूल इज़ द बेस्ट प्लेस, जहाँ से हम बच्चों के अंदर सेल्फ स्टडी के, बुक रीडिंग के जो आदत हैं वो पैदा कर सकते हैं, वो डेवलप कर सकते हैं। तो इसी तरह एस्थेटिक सेंस, एक लाइब्रेरी में जो लाइब्रेरियन होता है उसका किताबें ऑर्गेनाइज करने का जो ढंग होता है, किस तरह हम एक सेकंड में किसी भी शेल्फ में रखी गई कोई भी बुक, वी कैन लोकेट दैट जस्ट इन 1 मिनट। आपको केमिस्ट्री की कोई बुक चाहिए, आप सीधे केमिस्ट्री के लॉकर में जाएंगे, वहाँ अल्फ़ाबेटिकली किताबें ऑर्गेनाइज होंगी, चाहे ऑथर के नाम के हिसाब से या बुक के नाम के हिसाब से अल्फ़ाबेटिकली आपको बुक मिलेगी, एंड विद इन 1 सेकंड आप वो बुक लोकेट कर सकते हो। तो लाइब्रेरी में बैठ के आप में एक एस्थेटिक सेंस कि किस तरह हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं किताबों को, अपने रियल लाइफ में भी हम किस तरह, जो हमारे घर के अंदर डिफरेंट चीज़ें होती हैं, डिफरेंट मटेरियल होता है, हाउ वी कैन ऑर्गेनाइज दैट, उसको हम कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, हाउ वी कैन मैनेज आवर थिंग्स, हाउ वी कैन मैनेज आवर मटेरियल, हाउ वी कैन मैनेज आवर डेली थिंग्स ऑफ डेली यूजफुलनेस, उनको हम कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, ताकि हमारा टाइम भी बच सके और एक एस्थेटिक लुक भी मिले। तो वो एस्थेटिक सेंस हमें डेवलप हो सकता है, हमें पैदा हो सकता है when we sit in a library. This is all what we have about library as a literary co-curricular activity. तो दोस्तों, my dear students, हमने देखा कि लाइब्रेरी जो है, it is the center of information, is the center of intellectual development, is the center of wisdom, is the center of knowledge. तो उसके बाद हमने देखा कि लाइब्रेरी का क्या रोल है इन आवर लाइफ। तो उसमें हमने देखा कि लाइब्रेरी स्टडी हैबिट्स डेवलप करती है, लाइब्रेरी हमारा इंटरेस्ट डेवलप करता है, लाइब्रेरी हमको नई नई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड, मतलब लाइब्रेरी में हम नई नई इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। लाइब्रेरी के थ्रू एक बेस्ट हॉबी हम चूज़ कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, दैट इज़ बुक रीडिंग।
स्टडी ऑफ बुक्स, पढ़ने की आदत, किताबें पढ़ने की आदत जो आज के ज़माने में नीड ऑफ द आवर है, और इसी तरह एस्थेटिक सेंस हमें डेवलप हो सकता है। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल व्हाट आई हैव टू से अबाउट लाइब्रेरी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।